क्षण एक बार तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान आ रहा है सामने, और उस समय उनकी चेतना कितनी ऊंची थी कि वो उनका सामना किया और एक 71 की लड़ाई एक यादगार बनाई। सामने ही नहीं किया, पाकिस्तानी फौजियों को 50 किलोमीटर अंदर तक धकेल दिया, और उसके बाद में सन 1971 के बाद में किसी की औकात नहीं हुई कि जो भारत के ऊपर आंख उठा के भी देख सके। तो ये सारा हमारे इन वीर बहादुर फौजियों की वजह से ये ऐसे सपूत हमारे हर देश के कोने में, और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में शेरगढ़ परगना इसके लिए तो बहुत मशहूर है। बहुत लंबी एक कड़ी है, परमवीर मेजर शैतान सिंह जी से लेकर भैरव सिंह जी तक, और सारे हर ढाणी गांव में ऐसे फौजी भरे पड़े हैं, और जो उनकी बच्चे भी हैं वो चाह रहे हैं कि हमें भी सेवा का मौका मिले तो हम भी देश के लिए लड़ें। आपका तो खूब जीवन उनके साथ में निकला, कई बार बातें भी हुई होगी, तो उनकी देशभक्ति का कितना जज्बा था और उनकी बातों में आपको भी खूब प्रेरणा मिली होगी। बातें हम कम करते हैं, हम तो अवसर मिलने पर करके बताते हैं। वो इन्होंने 1965 में, 71 में, 1962 में करके बताया। उस समय तो खैर जैसा भी था संसाधन नहीं थे, लेकिन आत्मबल इतना था, उनका इतिहास है पीढ़ियों का, जो हमेशा उन्होंने साके किए, जिनकी देवलियां गांव-गांव में बनी हुई है। तो ये हमारे खून में, जीन्स में, और देश के लिए तो हम मर मिटे तो हमें कोई चिंता नहीं, चाहे बच्चों की क्या हालत हो, परिवार की क्या हालत हो, पर देश के लिए हमेशा अग्रसर रहे। शहीद हुए इसका हर टीबे के ऊपर गाँव जाने इतिहास अलग। आप क्या कहना चाहोगे? एक तरफ शेरगढ़ में जो डूंगरा गांव में हादसा हुआ, और उसके बाद में ये और एक क्षति और हो गई शेरगढ़ के लिए। भैरव सिंह जी बहुत बड़ा नाम था, और उनकी श्रद्धांजलि में आप क्या कहना? ना देखिए, ये कुछ क्षति नहीं है। देखिए वो देश के लिए लड़े और उन्होंने उम्र भी ठीक ली है, लेकिन उनको ये फिक्र नहीं थी कि हम कितने तकलीफ में रहे। उस समय इनके तनख्वाह सुविधाएं भी बिल्कुल नहीं थी, ये तो अब ठीक है हुआ है, लेकिन उनके अंदर जज्बा होता है। वो अपनी तकलीफ कभी नहीं सुनाते कि हम कभी तकलीफ में रहे, भूखे प्यासे रहे, लड़ते रहे। ऐसी हालत होती थी 65 में और 71 में कि यहाँ इनके रसद तक नहीं पहुंच पाती थी, आगे ऊंटों पर जाके लड़ना पड़ता था। पर फिर भी इनके पाकिस्तानियों के पास तो सारे अमेरिका के लेटेस्ट हथियार रहते थे, उसके बावजूद भी 50 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में इनको घुसेड़ दिया। आपके लास्ट कब बात हुई भैरव सिंह जी से, और उनका स्नेह मिलन कब हुआ? मुझे अभी तो 7-8 वर्ष पहले तक मुझे याद है, उससे पहले अभी इन दिनों में तो मुलाकात हुई नहीं। भैरव सिंह जी से तो नरेंद्र जी मोदी जी ने भी बात की है विजय दिवस में। हाँ, उनके परिवार से बात की है, ऐसा मुझे मीडिया से ज्ञात हुआ है। तो ये सारा देश हमारे फौजियों के लिए चिंतित रहता है, और ऐसे वीरों के लिए तो हर एक कोई तैयार है, और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। आज भारत की जनता अगर सुरक्षित है, निश्चिंत है, तो इन वीर सपूत फौजियों की वजह से।